नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम करेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, आपको डेली कंटिन्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप डेली इसको वीडियोस को देखा करें दोस्तों। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आप ये ना सोचें कि आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है तो इसका मतलब आप पढ़ाई ना करें। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप पढ़ाई ना करेंगे। आपने अगर थोड़ा सा भी गैप कर दिया तो दोस्तों फिर आपने जितना भी पढ़ा है वो सब बेकार हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से दोस्तों वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका दोस्तों टाइम टेबल बना हुआ है, जो आपका फ्लो बना हुआ है, उसको आप ना बिगाड़ें, कंटिन्यू देखते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों प्राकथन दिया हुआ है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको देखना है दोस्तों कौन सा में सही दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों पढ़ें चारों ऑप्शनों को और बताएं कि कहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन आपका सही है, कौन से में सही आंसर है। दोस्तों ऑप्शन का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राकथन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दोस्तों आपको बताना है उन्नति, उन्नति यानी कि उन्नति का दोस्तों आपको बताना है। कहने का मतलब क्या है, उन्नति का आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों देखें और बताएं कौन से में शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों ये शुद्ध आपका दिया हुआ है ऑप्शन घ में। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन घ में। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दोस्तों श्रृंगार आपको बताना है कहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में शुद्ध लिखा हुआ है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, श्रृंगार दोस्तों ऑप्शन ख में लिखा हुआ है शुद्ध। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सही वर्तनी छांटिए। क्या दिया हुआ है दोस्तों? सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना दोस्तों आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ज्योत्सना कौन से में सही दिया हुआ है। दोस्तों ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन घ में। किस में दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन घ, ज्योत्सना। देख लें दोस्तों ये किस तरीके से लिखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी। श्रृंगार, ये ज्योत्सना, उन्नति, जो भी दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन यहीं से इन्हीं टॉपिक से दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों अब आपको बताना द्वंद्व कौन सी में सही लिखा हुआ है, द्वंद्व। दोस्तों इसका आपको बताना कौन से ऑप्शन में सही है। तो ऑप्शन ग में बिल्कुल सही दिया हुआ है। कौन से में दोस्तों? ऑप्शन ग में बिल्कुल सही दिया हुआ है, द्वंद्व। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन अब यहाँ से दोस्तों हिंदी साहित्य के स्टार्ट होते हैं। तो दिया हुआ भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। भ्रमर गीत के दोस्तों रचयिता कौन है? सूरदास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ईदगाह यानी कहानी के लेखक कौन है। प्रेमचंद, अज्ञे प्रसाद, जैनेन्द्र। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेमचंद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक कौन है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजेंद्र अवस्थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिव बावनी के रचनाकार कौन है। शिव बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख यानी कि भूषण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरदास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। दोस्तों अब आपको बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए अवधी। जो रामचरितमानस है दोस्तों वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, और एक ऑप्शन और बना लें दोस्तों, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ई यानी इनमें से कोई नहीं, तो फिर कोई तो होंगे जिनकी होगी दोस्तों, वो हैं बनारसी दास जैन। कौन थे दोस्तों? बनारसी दास जैन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक समस्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोवैज्ञानिक समस्या। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओध। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल इसके सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है, वापसी किस विद्या में रचित है? वापसी किस विद्या में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्राव्रत। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वापसी किस विद्या में रचित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कहानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहानी। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। तो तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यथार्थवादी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ से रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है दोस्तों। तो राष्ट्र की, यहाँ पर दोस्तों ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, यानी कि दान, शान, आन, बान। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? राष्ट्र की आन के लिए। क्या दोस्तों? राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यहाँ पर खाली स्थान है, लागू पाएँ। दोस्तों अब यहाँ पर क्या आएगा? काके, बाके, ताके, सबके। तो बताएं दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है काके। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएँ। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, परछिद्रान्वेषण एक प्रमुख है, गुण, सगुण, निर्गुण, दुर्गुण। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दुर्गुण। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्गुण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पंच पर अनेक रिक्त स्थान है, विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की, विख्यात, कुख्यात, अज्ञात, अभिजात। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर, क्या हो जाएगा दोस्तों? विख्यात विद्वानों को देखकर। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूजा ग्रह एक जलने मात्र से चमकता उठता था, चमचमा उठता था, कनिनिका, कंदर्प, चदोवा, कंदिल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर
क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कंदिल। पूजा ग्रह एक कंदिल जलने वाले से चमचमा उठता था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस के महात्मा तुलसीदास के समान व्यक्तित्व वाला मध्य युग में अन्य कोई पुरुष नहीं हुआ। अनुवादक, विख्यात, रचयिता, लेखक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रचयिता। क्या हो जाएगा दोस्तों? रचयिता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ तो पढ़ें। तो क्वेश्चन है, एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं भ्रम, दुविधा, असत्य, संदेह। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संदेह है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, रहस्य, उत्कर्ष, हर्ष, संघर्ष। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चंस कैसे लगे, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये सब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसका नाम है इंदौलिया जी। तो दोस्तों उसको जाकर भी आप ज्वाइन कर लें। दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।